वाराणसी के एक कोने में स्थित था एक पुराना मंदिर, महाकालेश्वर धाम। यहाँ हर दिन हजारों भक्त पूजा अर्चना के लिए आते, लेकिन सबसे अलग थी एक साध्वी, गौरांगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दी थी। गौरांगी का जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब उसकी शादी तय हुई तो उसे जात हुआ कि उसके हृदय में सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि केवल ईश्वर की आराधना के लिए स्थान है। उसने अपने माता पिता से यह बात कही तो उन्होंने इसे उसका बचपना समझा और उसे समझाने लगे, परंतु उसका निर्णय अडिग था। उसने सब कुछ त्याग दिया और महाकालेश्वर धाम आ गई। समय बीतता गया। उसकी भक्ति और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देवी तुल्य मानने लगे, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। एक दिन एक धनी साहूकार मंदिर आया, जिसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने गौरांगी से प्रार्थना की कि वह उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करे। गौरांगी ने कहा कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, परंतु साहूकार ने हठ पकड़ लिया कि यदि उसकी बेटी ठीक हो गई तो वह अपने पूरे धन का दान कर देगा। गौरांगी ने उसे समझाया कि यह सौदेबाजी नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा है। साहूकार ने रोते हुए प्रार्थना की और संयोग से उसकी बेटी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आया, लेकिन गौरांगी ने धन लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ईश्वर के कार्य में कोई लेन देन नहीं होता, यह सब विधि का विधान था। साहूकार को उस दिन समझ आया कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। उसने अपना जीवन दान, पुण्य और सेवा में लगा दिया। गौरांगी ने अपनी भक्ति जारी रखी और लोग उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। समय के साथ वह स्वयं भी ईश्वर में लीन हो गई, लेकिन उसकी भक्ति और उपदेश अमर हो गए। सालों बीत गए, लेकिन महाकालेश्वर धाम में गौरांगी की गूंज हमेशा बनी रही। साधु संत उसकी तपस्या की मिसाल देते और भक्तजन उसकी समाधि पर फूल चढ़ाने आते। मंदिर के पुजारी बताते कि जब भी कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसे ऐसा अनुभव होता जैसे गौरांगी की कृपा उस तक पहुंच रही हो। एक दिन एक युवक मंदिर आया जो जीवन से निराश था। माता पिता नहीं रहे, व्यापार ठप हो गया और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। वह मंदिर के द्वार पर बैठकर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर एक वृद्ध पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, विधि का विधान अपरिवर्तनीय है, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर सको तो तुम्हें मार्ग भी मिल जाएगा। युवक ने आहत स्वर में पूछा, क्या सच में नियति को बदला नहीं जा सकता? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, नियति बदली नहीं जा सकती, लेकिन इसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। गौरांगी ने भी यही सिखाया था। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया, लेकिन क्या वे दुखी थीं? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी राह खुद चुनी थी। तुम भी अपनी राह चुन सकते हो। युवक ने कुछ क्षण सोचा, फिर मंदिर के गर्भगृह में जाकर दीप जलाया। उस दिन के बाद उसने अपनी तकलीफों को नियति का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने मेहनत से अपना जीवन संवारना शुरू किया। वर्षों बाद जब वह फिर से महाकालेश्वर धाम लौटा तो एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने पुजारी से कहा, मैंने जाना कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार कर चलने वाले को खुद ईश्वर सहारा देते हैं। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरांगी की सीख को समझ लिया तो जीवन का अर्थ भी समझ लिया। मंदिर के प्रांगण में हल्की हवा बह रही थी। दीपों की लौ स्थिर थी, जैसे वे भी सुन रहे हों। युवक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे वर्षों पहले की अपनी पीड़ा को मंदिर की दीवारों में महसूस कर रहा हो। लेकिन अब उसका मन शांत था। वह जान चुका था कि संघर्ष भी ईश्वर की ही एक परीक्षा होती है। उसने पुजारी के चरण छुए और कहा, मैं जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर में आने वाले हर भक्त को वही सीख मिले जो मुझे मिली थी। क्या मैं आपकी सेवा में रह सकता हूँ? पुजारी ने उसकी आंखों में सच्ची भक्ति देखी और सहमति में सिर हिला दिया। वह युवक अब महाकालेश्वर धाम का सेवक बन गया। दिन भर वह मंदिर की सफाई करता, भक्तों की सहायता करता और रात को दीप जलाने के बाद ध्यान में लीन हो जाता। लोग उसकी श्रद्धा देखकर उसे भी संत की तरह मानने लगे। समय के साथ उसकी भक्ति और सेवा का प्रभाव इतना बढ़ा कि दूर दूर से लोग उसकी दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन एक स्त्री अपने छोटे बच्चे के साथ मंदिर में आई। उसका बेटा बोलने में असमर्थ था। उसने युवक के सामने सिर झुकाया और कहा, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए।
युवक कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से विश्वास रखोगी तो जो होना होगा वही होगा। स्त्री ने आंखें बंद की, बच्चे को गोद में लिया और मंदिर के दीपों के सामने प्रार्थना की। कुछ क्षणों बाद बच्चा अचानक अपनी माँ को पुकारने लगा। स्त्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, आस्था के थे। युवक ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, गौरांगी, तुम कहीं भी हो, देख रही हो ना, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आस्था से हर दुख सहा जा सकता है। मंदिर के आंगन में खड़े होकर युवक ने दूर क्षितिज की ओर देखा। सूर्य अस्त होने को था और आकाश के रंग मानो ईश्वर की लीला बयां कर रहे थे। भक्तजन अपनी अपनी प्रार्थनाएं पूरी कर मंदिर से लौट रहे थे, लेकिन स्त्री अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और हाथ जोड़कर उसने युवक को प्रणाम किया। आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, उसने कहा। युवक हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कुछ नहीं किया माता, ये सब आपकी भक्ति और ईश्वर की कृपा है। स्त्री ने सिर झुकाया और फिर अपने पुत्र के साथ मंदिर की सीढ़ियां उतर गईं। युवक एक क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां महाकालेश्वर की मूर्ति के सामने बैठकर उसने ध्यान लगाया। मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, मानो स्वयं ईश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया हो। कहानी अच्छी लग रही हो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बहुत बहुत मेहनत लगता है भाई। रात गहराने लगी, मंदिर के दीपक टिमटिमा रहे थे और युवक अब भी वहीं बैठा था। वर्षों पहले जो बेचैनी उसके भीतर थी, वह अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसे अपने अतीत की कोई चिंता नहीं थी, न भविष्य का कोई भय। तभी पीछे से पुजारी की धीमी आवाज आई, अब तुम वही राह पर हो जिस पर गौरांगी चली थीं, सेवा और समर्पण की राह। युवक ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, शायद यही मेरा भाग्य था। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, भाग्य वही होता है जो हम अपने कर्मों से रचते हैं। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसे समझकर जो जीना सीख ले वही सच्चा भक्त होता है। मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बजने लगीं। युवक ने अपनी आंखें मूंदी और अपने हृदय को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब वह केवल एक साधारण भक्त नहीं था, वह महाकालेश्वर धाम की आत्मा बन चुका था। समय अपनी गति से चलता रहा। मंदिर का आंगन हर दिन वैसे ही गुलजार होता जैसे सदियों से होता आया था। वही दीपक जलते, वही आरती गूंजती और भक्तों का वही सैलाब उमड़ता। लेकिन अब सबकी नजरें युवक पर भी टिकने लगी थीं। उसकी सेवा, उसकी निस्वार्थ भावना और उसकी शांत उपस्थिति ने उसे मंदिर का अभिन्न अंग बना दिया था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर आया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और उसके कांपते हाथ यह संकेत दे रहे थे कि जीवन की कठिनाइयों ने उसे पूरी तरह थका दिया था। वह सीढ़ियों पर बैठ गया और चुपचाप शिवलिंग की ओर देखने लगा। युवक उसके पास गया और विनम्र स्वर में पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? वृद्ध ने एक लंबी सांस ली और कहा, पुत्र, मैंने जीवन भर परिश्रम किया, अपनों के लिए जिया, लेकिन अंत में अकेला रह गया। मेरी संतानें मुझे छोड़कर चली गईं, मेरी संपत्ति मुझसे छिन गई और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं सोच रहा था कि क्या जीवन भर की तपस्या और अच्छे कर्म भी किसी काम नहीं आए। युवक ने शांत स्वर में कहा, विधि का विधान कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसका अर्थ समझना हमारे हाथ में है। आप जो कुछ खो चुके हैं, शायद वह आपकी परीक्षा थी, पर क्या आपने यह सोचा है कि जो कुछ भी आपके पास है वह भी किसी कारणवश है? वृद्ध ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। आपके पास अब भी सांसें हैं, अब भी भक्ति है और अब भी आपके भीतर प्रेम देने की शक्ति है। ईश्वर हमें कभी पूरी तरह शून्य नहीं करते। जो जाता है वह समय के प्रवाह में खो जाता है, लेकिन जो रहता है वही हमारे अगले कर्मों का आधार बनता है। वृद्ध की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कांपते हाथों से युवक का हाथ पकड़ा और कहा, क्या मैं भी यहाँ सेवा कर सकता हूँ? शायद इसी में मेरे शेष जीवन का अर्थ हो। युवक मुस्कुराया। मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है। जब तक भक्ति है तब तक जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता। उस दिन से वृद्ध भी मंदिर की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसकी थकान मिटने लगी,
उसकी आंखों में नई चमक आ गई और जीवन का भार जो उसे बोझ लग रहा था अब भक्ति का साधन बन गया। मंदिर यूं ही चलता रहा, दीप जलते रहे, आरती गूंजती रही और हर दिन कोई न कोई नया भक्त अपनी व्यथा लेकर आता और यहाँ से शांति पाकर लौटता। युवक का जीवन अब स्वयं एक कथा बन चुका था, एक ऐसी कथा जो विधि के विधान को न बदलने की सीख देती थी, लेकिन उसे स्वीकार कर सच्चे अर्थ में जीना सिखाती।